नया साल किसानों का विद्रोह काल है, क्योंकि राहुल गांधी आज राष्ट्रपति भवन तक मार्च भी करने वाले हैं। बवाल बढ़ेगा। किसान संगठनों का यह कहना है ना, हम तो आंदोलन तेज कर देंगे, हम क्रांति भी करेंगे। वामपंथियों का नाम लिया जा रहा है, लेकिन तथाकथित किसानों के साथ में बातचीत बंद कीजिए। किसानों ने यह भी कह दिया है, बार बार चिट्ठी के जरिए मसौदा मत दीजिए। जो आपने 9 अलग अलग प्रपोजल दिए हैं, ये भ्रम फैलाने वाले प्रपोजल हैं। 2 बार चिट्ठी दे चुके हैं, 5 बार सरकारी बातचीत हुई है, लेकिन हम अभी भी एक ही बात कह रहे हैं कि कानून को वापस लीजिए ना। कानून को रद्द करना ही प्राथमिकता होनी चाहिए, वरना यह बवाल और भी बढ़ेगा। और जो बड़े बड़े किसान नेता है ना, राकेश टिकैत, शिव कुमार कक्का, दर्शन पाल, इन सभी ने यह कह दिया है कि अब महिलाएं भी आएंगी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र के किसान भी आएंगे। यूपी में पूर्वांचल के किसान भी आने वाले हैं। अलग अलग राज्यों के किसान सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर, दिल्ली यूपी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर पर डटने वाले हैं। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो नया साल है ना, ये किसानों का विद्रोह काल होगा। हालांकि अलग अलग फैक्शन के साथ में, अलग अलग वर्गों के साथ में सरकार की बातचीत अभी भी जारी है। आपको याद होगा, 2 दिन पहले ही कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर यूपी के किसानों के एक वर्ग से मिले। उन्होंने ये कहा, कानून पसंद है, लेकिन किसान ये कहने लगे हैं, तथाकथित किसानों से मत मिलिए। जो किसान जमीन पर काम करता है, जो किसान हल जोतता है, जो किसान जमीन का सीना चीर करके आपका पेट पालता है, आप उनके साथ में बात कीजिए, तभी बात बनेगी। और हां, बात तभी बनेगी जब आप कानून को वापस लेंगे, वरना हम मानने वाले नहीं हैं। 29 दिन का आंदोलन हो गया है, इस आंदोलन को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन 29 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं ये आंदोलन किस तरह से 26 नवंबर से लेकर के आज तक बढ़ा है। पहला दिन यानी कि 26 नवंबर, 29वां दिन यानी कि 24 दिसंबर, एक हफ्ते के बाद नया साल आ जाएगा। ये वो 29 तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि कैसे हरियाणा और पंजाब के किसान चले, दिल्ली के बॉर्डर को घेरा और प्रदर्शन किया। हालांकि इन्हें हटाने की कोशिश की गई, 5 दौर की बातचीत भी हुई है, लेकिन ये 29 तस्वीरें आपको बता रही हैं कि 29 दिन का किसान आंदोलन ने कितने रंग देखे हैं अलग अलग बॉर्डर पर। और बॉर्डर से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर के बाकी पूरा हिंदुस्तान किस तरह से शामिल होता चला जा रहा है, हम यही आपको बता रहे हैं। लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार 29वें दिन किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों ने सरकार के बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। नए कृषि कानून में संशोधन मंजूर नहीं, किसान संगठन ने कह दिया। तीनों कानून वापस होने चाहिए, यह किसानों का कहना है। एमएसपी पर नया ड्राफ्ट सरकार भेजे। एमएसपी पर सरकार का प्रस्ताव स्पष्ट नहीं है। सरकार लिखित में जो भी प्रपोजल देती है, ये ठोस होना चाहिए, ये सॉलिड होना चाहिए, ये कॉन्क्रीट होना चाहिए, किसानों का कहना है। लेकिन सरकार की ओर से कहा गया, सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। कृषि मंत्री को सुनिए। कृषि सुधार बिल किसानों के पूरी तरह हित में है। इसको देश के अधिकांश किसान स्वागत कर रहे हैं। जो किसान आंदोलन पर हैं, उन किसानों का भी सम्मान करते हुए हम उनसे चर्चा कर रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि हम उनको ठीक मार्ग समझाने में सफल हों। लेकिन आज की बड़ी खबर यह है, कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोलने वाली है। आज सड़क पर उतरेंगे राहुल गांधी। विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक करेंगे पैदल मार्च। राहुल की अगुवाई में प्रेसिडेंट से मिलेंगे कांग्रेसी नेता। थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं कांग्रेस के नेता, ठीक आधे घंटे के बाद, और राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा 2 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर वाला ज्ञापन। अब ये इन्फॉर्मेशन क्या है, आपको लेकर के चलते हैं इन्फोग्राफिक स्टूडियो, जहां पर हम आपको बताएंगे किसान के नाम पर अब राहुल गांधी भी आ गए हैं काम पर। आंदोलन के 29 दिन के बाद राहुल गांधी प्रेसिडेंट से मिलने वाले हैं। किसान कानून पर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने की योजना बनाई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में आज कांग्रेस राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने वाली है। लगभग 11:15 बजे यानी आधे घंटे के बाद विजय चौक से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे राहुल गांधी और कांग्रेसी नेता। राष्ट्रपति को कांग्रेस की तरफ से सौंपा जाएगा 2 करोड़ हस्ताक्षर वाला ज्ञापन। किसान कानून पर अखिलेश और अरविंद केजरीवाल इससे पहले विरोध जता चुके हैं, लेकिन अब राहुल गांधी प्रेसिडेंट से आज मिलने वाले हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर, दोपहर 12 बजे मीडिया से बात करेंगे किसान नेता। मीडिया को आंदोलन करने की वजह बताएंगे किसान। पिछले 29 दिन से आंदोलन पर हैं किसान संगठन। कृषि कानून रद्द करने की मांग पर कर रहे हैं आंदोलन ये किसान संगठन। 29 दिन का ये हो गया है आंदोलन। बैक टू बैक चलाएं।
किसानों को बनाने के लिए, लेकिन बीजेपी ने मेगा प्लान बना लिया है। किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की एक और किस्त भेजी जाएगी। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर होंगे पैसे। 6 राज्यों के किसानों से बात करने वाले हैं कल ही प्रधानमंत्री। नए कृषि कानून के पीएम मोदी बताएंगे फायदे। 2 मिनट की रिपोर्ट। 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया एक बटन दबाकर 2 घंटे के भीतर 9 करोड़ किसानों को उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। 12 बजे ठीक यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। सरकार बार बार संकेत दे रही है कि वो किसानों से बात करना चाहती है। पहले भी 5 दौर की बात हो चुकी है, लेकिन वो अब तक 6ठे दौर की ओर नहीं बढ़ सकी है। किसानों की इस नई चेतावनी का सरकार पर कितना असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल केंद्र सरकार अलग अलग किसान संगठनों को अपने पाले में करने में जुटी हुई है। यही कारण है कि बीजेपी ने इससे लेकर एक मेगा प्लान तैयार किया है। पीएम मोदी एक बार फिर किसानों के साथ संवाद करेंगे। 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। इस अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर किसानों से मिलेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी किसानों तक पहुंचाएंगे। साथ ही नए कृषि कानूनों के फायदे भी किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे। सरकार ये जानती है कि मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसान संगठनों के साथ अगर पूरे देश के किसान संगठन जुड़ते हैं तो शायद केंद्र के लिए बड़ी फजीहत हो सकती है। यही कारण है कि किसान आंदोलन के बीच सरकार लगातार अलग अलग किसान संगठनों से मिलकर बात कर रही है। सरकार का ये प्लान अब तक तो काफी हद तक कामयाब रहा है, लेकिन किसानों ने जो तेवर अब दिखाए हैं, उसके बाद सरकार क्या करती है, ये देखना ज्यादा दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हम आगे बढ़ें इससे पहले कि डिबेट को ओपन करें, ग्राउंड जीरो पर भी हम चलेंगे, लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस हेडक्वार्टर्स के बाहर धारा 144 लगा दी गई है। कांग्रेस के राष्ट्रपति भवन मार्च से पहले धारा 144 लगा दी गई है। तस्वीरें आप देखें, कांग्रेस हेडक्वार्टर के ठीक बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 144 लगाई गई है। नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार किसान संगठन के बीच गतिरोध थम नहीं रहा, लेकिन किसान संगठन कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, लेकिन विपक्षी दलों के निशाने पर भी हैं और कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने की योजना बनाई है। और इसी संदर्भ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने वाले हैं और मार्च के ठीक पहले यानी आधा घंटा पहले ही कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर धारा 144 लगा दी गई है। जो अभी की तस्वीरें आपको ताजा नजर आ रही हैं, ये कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां से राहुल गांधी कांग्रेसी नेताओं के साथ में अब से थोड़ी ही देर के बाद में निकलने वाले हैं। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर रखिएगा आप, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हम चलेंगे और इसके अलावा जो डिबेट्स में हमारे साथ में गेस्ट जुड़े हुए हैं उनके पास में चलते हैं। डॉक्टर विजय खेरा प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मनीष गुप्ता कृषि मामलों के जानकार हैं, मुदित अग्रवाल आप नेता हैं कांग्रेस के, नासिर सलीम नेता हैं समाजवादी पार्टी के, विजय तलान प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के। खेरा जी, आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, पहला सवाल आपसे ही है, 29 दिन का आंदोलन हो गया, आंदोलन खत्म कब होगा? देखिए, ये जो प्रदर्शन चल रहा है इसके 3 बड़े अहम पहलू हैं। आप कह रहे हैं आंदोलन कब खत्म होगा, मैं कह रहा हूं कि इसमें जब रोड़े अटकाने वाले लोग बीच में हैं, नहीं तो ये आंदोलन 4 मिनट में खत्म हो जाएगा। 4 समस्याएं किसानों ने उठाई थी शुरू में। सिर्फ समस्या इन्होंने उठाई थी कि मंडी बंद हो रही है, जमीन चली जाएगी, एमएसपी बंद हो जाएगी और कॉर्पोरेट खेत छुड़ा लेगा। इन 4 बातों का डर था, ये 4 बातें उन्हें उठाई थी। हमने चारों बातों की समस्या उसी वक्त सुलझा। डॉक्टर विजय खेरा, आप कह रहे हैं कि 4 बातों का डर है, आप कह रहे हैं कि प्रदर्शन किया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि वामपंथी हैं, आप कह रहे हैं कि इसमें शर्जील इमाम के समर्थक लोग हैं, आपने ये कहा कि यहां पर लाल सलाम वाली साजिश हो रही है। सारी बातें हमने समझ ली। अगर यहां पर देश विरोधी तत्व है ना, फिल्टर करके उन्हें जेल के अंदर डाल दीजिए। अगर देश विरोधी तत्व माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं तो इंटेलिजेंस तो आपके हाथ में है ना। इंटेलिजेंस अगर आपके हाथ में है तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए और इन्हें जेल में डालिए, किसानों की बात सुनिए,
आप भी जिद पर ना अड़े रहें। 29 दिन का आंदोलन हो गया है। किसान ये कहने लगे हैं कि अभी तो हरियाणा पंजाब के आए हैं, अब यूपी के बाकी भी आएंगे, महाराष्ट्र के भी आएंगे, तमिलनाडु के भी आएंगे, केरल के भी आएंगे, कर्नाटक के भी आएंगे, अलग अलग राज्यों के किसान भी आएंगे, गुजरात वाले भी आने वाले हैं। खत्म करवाइए ना आंदोलन। 29 दिन का आंदोलन आपको लगता नहीं कि सरकार के लिए गले की फांस है? अब कोई फांस नहीं है। हमको 92% गरीब किसानों का दर्द सता रहा है। हमको गांधी जी की वो बात याद आ रही है, आखिरी आदमी के आंसू पहुंचने की। तो मैं 5.5% किसान, जो लोग बड़े किसान हैं, वो आज तक छोटे किसानों को जो चूसा जा रहा था। आप बताइए, सब्जी किसान है, 2 रुपया किलो टमाटर उनका खरीद के 35 किलो बेचता है, उसको मिलता क्या? 98 भी। डॉक्टर विजय खेरा, हाड़ कपा देने वाली ठंड में 29 दिन से जो किसान डटा हुआ है, 30 से ज्यादा में जिनकी मौत हो गई है, क्या ये अमीर किसान है? क्या ये कॉर्पोरेट वाले किसान हैं? क्या ये एयर कंडीशन रूम में बैठ करके खेती करने वाले किसान हैं? क्या ये गूगल पर खोज करके खेती करने वाले किसान हैं? हमने ये कहा है आपसे श्रीमान जी कि ये जो सब्जी वाले किसान हैं, ये करोड़ों में नहीं है क्या? ये कभी वहां तक पहुंचे भी है कोई एक भी? है वो इतने खुश है, रोजाना कहते हैं हमारे साथ अन्याय मत करो। और दूसरी बात, हम तो सुलझाने को आज तैयार है 5 मिनट में। आप बात करके ये बताइए हमारी कौन सी बात खराब है, हम बंद कर देंगे। आप कहेंगे कि हमें तीनों कानून वापस ले लो, ये कैसी हुई साहब? ये क्या बात हुई? कानून वापस ले लो तो व्यापारी बोलेंगे हमसे नहीं पूछा, व्यापारियों कानून वापस ले लो। डॉक्टर बोलेंगे हमसे नहीं पूछा, नर्सेज बोलेंगे हमसे नहीं पूछा। भारतीय किसान यूनियन के विजय तलान भी मेरे साथ में है। डॉक्टर विजय खेरा, आप रुके। विजय तलान जी, 29 दिन से अभी भी डेडलॉक बना हुआ है। सरकार कहती है बात करें, आप कहते हैं कि प्रपोजल के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है। सरकार ये कहती है कि हमने 2 चिट्ठी लिखी, 5 बार बातचीत की, लेकिन किसान संगठन के अंदर ही कई वो किसान हैं जो कि वामपंथ के माउथपीस बने हुए हैं, कई वामपंथी घुसे हुए हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब 19 दिन के बाद क्या ये माना जाए, 29 दिन के बाद क्या ये माना जाए, जब नया साल आने वाला है तो ये किसानों का द्रोह काल होगा, किसानों का विद्रोह काल होगा? अगर होगा तो क्या करने वाले हैं आप लोग? विजय खेरा जी ने कहा था कि ये 4 मिनट का इनका आंदोलन खत्म करने का प्लान है और कर भी सकते हैं। सरकार इनकी है, ताकत इनके पास है। 1975 जैसे हालात होने वाले हैं। देखिएगा, इनकी एक भाषा है, शैली है, जो उसमें गर्माहट है, वो हम तक आ जाती है इनके शब्दों के माध्यम से। और आप ये ना समझे, हमें डराए ना, हमें धमकाए ना। जो 92%, 92% ये कहते हैं कि 92%, 98% इनके पास में किसान, गरीब किसान है। बाकी जो 2% है वो यहाँ पर बैठा है। तो इन्हें, अगर इनको ये लगता है कि वो 2% किसान है और मात्र 98% इनका अपना समर्थक है, तो जो ये लाते हैं ना भाड़े पर ट्रैक्टर करके, उन्हें बहका करके, पैसे दे करके, जो इन्होंने आज से 2 दिन पहले किया था बॉर्डर पर, या चिल्ला बॉर्डर पर किया था इन्होंने, कि अपने किसान लाए, भाड़े से लाए, वो किसान नहीं थे, वो भाड़े के द्वारा लाए हुए इनके कार्यकर्ता थे। और उसमें डीजल डाला है, पैसे दिए हैं ट्रैक्टर वालों को, ये सारा काम इन्होंने किया है। हाँ विजय तलान जी, आप रुकें। डॉक्टर विजय खेरा, मैं समझ नहीं पाता, सरकार जिन किसानों से मिले वो असली, और जिन किसानों से न मिले, जो किसान नाराज हैं, 29 दिन से डटे हुए हैं, वो नकली। जो किसान ये कहें कि एमएसपी पर लिखित गारंटी देने वाला नया कानून लेकर के आप आइए, वो नकली। लेकिन आपकी बात जो माने यूपी के चंद किसान, वो असली। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप नकली, लेकिन बीकेयू भानु ग्रुप असली। भारतीय किसान यूनियन उग्रहान ग्रुप नकली, लेकिन आपके साथ में जो लोग मिले वो असली। ये असली नकली का खेल है, डिवाइड एंड रूल है, ईमानदारी है, नेक नियति है या फिर नहीं है? डॉक्टर विजय खेरा। नेक नियति सिर्फ इसी सरकार में है। पहली बार इसी सरकार ने एमएसपी 1.5 गुना दिया, इसी सरकार ने सम्मान निधि पहली बार दी, जो आज तक इतिहास में किसी ने नहीं दी। ये किसी से छुपा नहीं है। आज हमने जब ये फैसला लिया है, जो फटियाल किसानों के जो हमने सुध ली है, हमने फैसला लिया उनको ठीक करने के लिए। तो जिन किसानों के इंटरेस्ट बीच में, बड़े बड़े किसानों के इंटरेस्ट जो आ रहे हैं आड़े, जो मंडी का इंटरेस्ट आड़े आ रहा है, जो उनका चूसा जा रहा है इतने दिनों से, उनको रोकने का प्रयास है ये। इससे कोई मतलब नहीं। हमारे पास तो एक किसान भी समस्या लेके आएगा तो हम उसकी भी सुनेंगे, कि चाहे इनमें कितने भी हों, उससे मतलब नहीं है। बात सबकी सुनेंगे, बात पे आएंगे। अगर इनको ये लगता है कि हमें इस बात में हानि है, हमको बताएं। आप ये कहते हैं कि बात पर आएंगे, लेकिन 29 दिन से हमें भी इंतजार है, 29 दिन से किसानों को भी इंतजार है। लेकिन मुदित अग्रवाल जी, आपके पास आते हुए, कांग्रेस के आप नेता हैं, बहुत ही सुधी जनों में से एक आते हैं, आप मृदुभाषी हैं और तथ्यों के साथ में बोलते हैं। मुदित जी, मेरा एक सवाल है,
राहुल गांधी टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर या फिर खेतों में और किसानों के बीच क्यों नहीं जा रहा है? राहुल गांधी रायसीना हिल में या फिर उस जोन में ही रह करके सिर्फ वीडियो अपॉर्चुनिटी तलाशने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि जहां पर एक भीड़ लेकर के जाएंगे, मीडिया के कैमरे उन्हें फॉलो करेंगे, चंद लोग जाएंगे, प्रेसिडेंट से मिलेंगे, ज्ञापन देंगे, वापस से चले आएंगे? क्यों नहीं ये कहा जाए कि ये पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है? क्यों नहीं ये कहा जाए कि फिर से पॉलिटिकल पैराशूट लेकर के राहुल गांधी उतरेंगे, अवतरित हो जाएंगे, फिर इनविजिबल हो जाएंगे? मुदित जी, इससे सवाल मेरे से पूछा आपने? जी हाँ, आपसे ही सवाल है। मुदित जी, सवाल आपसे ही है। हेलो, चलिए, मुदित जी तक शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही। मैं एक बार मनीष कुमार के पास में चलता हूं, कृषि मामलों के जानकार हैं। मनीष जी, मुझे 5 ऐसी चीजें बहुत ही आसान शब्दों में बताएं जहां पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, जहां पर सरकार ये कह रही है कि भाई एमएसपी की लिखित गारंटी आप ले लीजिए। एपीएमसी को लेकर के मंडियां पहले भी थी, अभी भी रहेंगी, इतना जरूर है मंडी के बाहर भी अपनी फसल आप जाकर के बेच सकेंगे। एपीएमसी को लेकर के वो लोग चिल्लाहट कर रहे हैं जिन्होंने केरल में कभी भी एपीएमसी मंडी पर लेकर के बात ही नहीं की। पिनराई विजयन की तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर संबित पात्रा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। वो 5 चीजें बताएं जहां पर ईमानदारी से वाकई में अभी भी पेच फंसा हुआ है। ये जिद की बात है, किसानों की जमीन की बात है, किसानों के अधिकार की बात है या सियासत की बात है? देखिए, वैसे तो सारी चीजें स्पष्ट और बड़ी क्लियर हैं, हाँ। लेकिन 2-3 बातों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि किसान ये कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी दो। मैं ये कहना चाहता हूं सरकार से, हाँ। अगर एमएसपी की आप गारंटी नहीं दे सकते तो कम से कम जिस तरीके से श्रम कानूनों में मिनिमम वेजेज आपने तय कर दी कि आपको दिल्ली में आदमी काम करेगा तो इतने पैसे लगेंगे, ठीक है। मुंबई में काम करेगा तो इतने पैसे मिलेंगे, हाँ। तो क्या प्राइवेट सेक्टर के लिए भी एमएसपी की रूल नहीं बनाई जा सकती? एक मिनट, आपको रोकना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता निकलने शुरू हो गए हैं, कांग्रेस हेडक्वार्टर से कांग्रेस नेता निकलने शुरू हो गए हैं और जो नेता अभी कांग्रेस मुख्यालय पर हैं, जहां पर धारा 144 लगाई गई है, वो लोग क्या कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। सुनाइए, सुनाया जाए। Agitating in favor of the farmers of our country, inside the parliament and outside the parliament. Our message to the farming community is very much clear. We had fought it vehemently inside the parliament, and outside the parliament you have witnessed the program conducted by Rahul ji in favor of farming community of our country, and he raised the voice against the government. वो राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे और जिस तरीके से इस ठठराती हुई ठंड में किसान जो है कितने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, और ये जो सरकार है वो सत्ता के नशे में जिस तरीके से चूर है, उसकी नींद नहीं टूट रही है, उस नींद को तोड़ने का प्रयास जो है वो राहुल जी के नेतृत्व में किया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी को टेलीविजन पे बैठ के मन की बात करने का समय है, और लोगों को दिखावा करने का समय, लेकिन टिकरी बॉर्डर पे जाए किसानों से मिलने का समय नहीं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इन्हीं किसानों ने भाजपा सरकार बनाई है, और अगर देश के करोड़ों किसान इसके खिलाफ हैं तो सरकार को हर हालत में इस काले कानून को वापस लेना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को सुन रहे थे आप, जिसमें कई बड़े बड़े नेताओं ने यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं लेकिन किसानों के मन की बात समझते नहीं हैं। क्या कांग्रेस नेता मुदित अग्रवाल जी के पास में जा सकता हूं? मुदित जी, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही हो, मेरा सीधा ये सवाल है, ये सियासत वाला काम कब बंद होगा? और मैं क्यों इतना हार्श सवाल करता हूं, समझिएगा। आप लोगों के पास में मौका था स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने का, नहीं किया गया। आपके पास में मौका था C2 फॉर्मूले के आधार पर एमएसपी को डिसाइड करने का, नहीं किया। आपके पास में फॉर्मूला था, जैसा कि मनीष अभी कह रहे थे, कि मिनिमम वेजेस को लेकर के बात आगे बढ़ाई जा सकती थी, जैसे मजदूरों का मिनिमम वेज है उसी तरह से किसानों का भी निर्धारित किया जाए, नहीं किया गया। किसानों को एक ऐसे मकड़ जाल में फंसा करके रखा गया जहां पर कर्ज भी दिया जाए, साहूकार का ब्याज भी दिया जाए, नहीं दिया गया। लेकिन आज जब सियासत करनी है तो बॉर्डर पर नहीं जाएंगे, खेत पर नहीं जाएंगे, रायसीना हिल्स के पास में वीडियो अपॉर्चुनिटी तलाशेंगे। ऐसा क्यों? जी, सबसे पहले अगर एमएसपी का प्रावधान आया था वो भी कांग्रेस सरकार लेके आई थी।
जहां जो सारूकार लोगों के चुंगल में किसान फंसता था, उनको बचाने का काम भी कांग्रेसी सरकार ने किया था। और जब कर्ज का बोझ बहुत बढ़ गया था, वही कांग्रेस सरकार ने हटाया था जब 2014 में उन्होंने किसानों के 2013-14 में किसानों के ऋण माफ किए थे। देखिए, जो किसानों की समस्या, इकोनॉमी की समस्या, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। आपको जैसे जैसे समस्या आती है उनको दूर करना पड़ता है। एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस होते हैं, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म होते हैं। कांग्रेस ने उसमें बहुत ध्यान रखा था। देखिए, जहां तक आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, आज सेक्शन 144 उन्होंने लगा दिया। जब बंगाल गए थे अमित शाह जी, वहां भी लगा रहे थे सेक्शन 144। जब हम किसानों की आवाज उठा रहे हैं तो हमें वो आवाज नहीं उठाने दे जा रहे। आप कह रहे हो राहुल जी फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं। 2.5 करोड़ सिग्नेचर कलेक्ट किए कांग्रेसमैन ने पूरी हिंदुस्तान की जनता से, तो क्या वो काम नहीं है? वो सिग्नेचर लेके जा रहे हैं राहुल गांधी जी वहां। आप इसको बड़े हल्के में ले रहे हैं। 2 करोड़ हिंदुस्तानियों ने अपने सिग्नेचर रखे हैं उसके ऊपर, जो कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशंस ने कलेक्ट किए हैं लोगों से। मोदी जी, अपनी बात यहीं से आगे आप बढ़ाइएगा। माफी के साथ आपको रुकना पड़ा। राकेश टिकैत इंडिया न्यूज पर बोल रहे हैं, एक बात सुन लेते हैं उन्हें। राकेश टिकैत इंडिया न्यूज पर लाइव। वे जितने दिन बाद में भी निकले, कम से कम निकल आए तो सड़क पे ठीक कर रहे हो काम। वे भी तो ठल्ली है और वे ही क्या ईक बोले। अच्छा, हाँ, क्या आपको नहीं लगता राजनीतिक दल फायदा उठा रहे हैं आंदोलन का? ना, वोट तो नहीं कोई मांग रहे, वोट तो नहीं कोई मांग रहे। वोट तो नहीं, फायदा तो उठा रहे हैं ना इस तरीके से। और हम तो ये नहीं कह रहे बीजेपी वाले भी उठा लो फायदा, वे भी आओ ना बीच में। उन्हें क्यों उठान दो फायदा, उन्हें भी आओ। आप खुल आना चाहो, वे भी मार्च निकालना। आप मानते रहे ना सर, विपक्षी पे फायदा उठा रहे हैं? नहीं, दूसरे वाले भी तो उठा रहे, बीजेपी वाले भी उठा रहे। बीजेपी वाले तो किसानों को देखो वोट देनी है, हाँ, देश में रहनी है तो वोट देनी पड़ेगी। और अपना वोट जिसे जहाँ देनी है अपना दे लगा। तो ये तो डेड लॉक हो गया ना सर, बात सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, आप भी पीछे हटने को तैयार नहीं, तो डेड लॉक हो गया ना फिर ये तो। हाँ, डेड लॉक ही ठीक है, डेड लॉक ही ठीक है। हाँ, बढ़िया। देश का नुकसान होगा वो। कहाँ हो रहा है नुकसान? भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत को सुन रहे थे आप, जिनका ये कहना है कि वोट के लिए हर कोई राजनीति कर रहा है। बीजेपी भी राजनीति कर रही है, बाकी भी राजनीति कर रहे हैं। बहुत बड़ी खबर, किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर। 13 किसान नेताओं पर केस दर्ज कर लिया गया है। हत्या की कोशिश, दंगा भड़काने का आरोप। अंबाला पुलिस की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर को दिखाए गए थे काले झंडे। कांग्रेस ने केस दर्ज करने को बताया। सरकार की हताशा। मेरे ख्याल से डॉक्टर खेरा के पास में हमें, रजत राकेश टंडन के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर विजय खेरा, अगर किसान आंदोलन करें हत्या का केस करा देंगे, अगर किसान आंदोलन करें उन्हें दंगाई बता देंगे, अगर किसान आंदोलन करें उन्हें वामपंथी और आतंकवादी बता देंगे, अगर किसान आंदोलन करें तो आप लोग उनका फंड चेक करवाने लगेंगे। ऐसा क्यों? लोकतंत्र है ना, आंदोलन का अधिकार तो है ना सभी को। लोकतंत्र क्या ये देखिए, पहली चीज तो कांग्रेस को अब कोई गंभीरता से लेता नहीं है। हाँ, लोकसभा में ये कानून रखते हैं, राज्यसभा में विरोध कर देते हैं। हाँ, बेपैनी की लोटी की तरह काम करते हैं। घोषणा पत्र के अंदर जो घोषणा करते हैं, जब वही बीजेपी सरकार करती है तो उसका विरोध करते हैं। तो बेपैनी की होगा, कोई ने गंभीरता से अब लेता नहीं है। देखिए, यहाँ कांग्रेस की बात नहीं हो रही है। हत्या का मुकदमा क्यों किसानों पर दर्ज कराया? किसान दंगाई है क्या? एक बार रजत राकेश टंडन के पास में चलते हैं। रजत, राहुल गांधी कितनी देर में निकलने वाले हैं? देखिए, थोड़ा वक्त लगेगा। आपको पीछे की तस्वीरें दिखा दूं। आप जैसे देखेंगे कांग्रेस ऑफिस की ये तस्वीरें हैं 24 अकबर रोड की। यहाँ से सीधे विजय चौक की तरफ जाना है। ये गाड़ी आप देख सकते हैं पहले से खड़ी रखी है। जितने भी एमपीज हैं, 2 गाड़ियां, एक गाड़ी कांग्रेस ऑफिस के अंदर है, एक गाड़ी कांग्रेस ऑफिस के बाहर लगी हुई है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किसानों पर अत्याचार बंद करो, काले कानून वापस लो। तो ये जो बसेज हैं, ये 2 बस कांग्रेस ऑफिस के बाहर तैनात की गई है। सीनियर लीडर्स आ चुके हैं, गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, आनंद शर्मा, ये सब लोग आ चुके हैं। इसी बस में सवार होकर सब लोग जाएंगे। धीरे धीरे करके जितने भी एमपीज हैं, सीडब्ल्यूसी मेंबर्स हैं, वो सब यहाँ आएंगे और ये डेलीगेशन यहाँ से विजय चौक तक जाएगा। क्योंकि कोविड काल है, इसलिए सभी सांसदों को इजाजत नहीं है। तो 3 से 5 लोग का जो पैनल होगा वो सिर्फ राष्ट्रपति से मिलने अंदर जाएगा और ज्ञापन देगा। और जो सिग्नेचर्स कैंपेन चलाया था कांग्रेस पार्टी ने, उसको हैंडओवर करेगा राष्ट्रपति को। रजत राकेश टंडन हमें यह जानकारी देते हुए कि 3 से 5 लोगों का एक डेलीगेशन पैनल होगा कांग्रेस का, जो कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद से जाकर के मिलेगा। चूंकि कोरोना काल है, इसीलिए भीड़ लेकर के जाने की इजाजत होगी भी नहीं। लेकिन नासिर सलीम आपके पास आते हुए, समाजवादी पार्टी के आप नेता हैं। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। कांग्रेस आज ज्ञापन सौंपने वाली है। अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर गए, लेकिन विपक्ष का कोई भी वार सरकार की चाल को फेल नहीं कर पा रहा। विपक्ष दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार अभी भी जिद पर अड़ी है। अब क्या करेंगे आप लोग? आदाब, नमस्कार।
राशिद भाई, मैं आपको बताऊं, हमारा सवाल है, समाजवादी पार्टी का सवाल है। देखिए, हम इसमें यकीन करते हैं कि लोकतंत्र में ओपन बहस होनी चाहिए। और अगर वो शांतिपूर्ण हो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही पॉइंट रखा 10 दिन पहले, जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन अपने नोट किए। और बहुत सिंपल सी बात है, अगर भाजपा सरकार ये लोकतंत्र में विश्वास करती सही ढंग से, तो ये जो स्थिति पहुंची है 30 दिन में, वो होती नहीं राशिद भाई। बहुत सिंपल सा था। अगर किसानों को, अगर आप कहते हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा था, तो आपने क्यों नहीं छोटे छोटे सभाओं में मिलकर और कई भाषाओं में निकाल के आपको उस पर ज्ञापन देना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था कि भाई ये जो भ्रम है ये फैलाए जा रहे हैं। 2-3 चीजें मैं खास करके कहना चाहूंगा राशिद भाई आपके सामने और आपके माध्यम के थ्रू। पहली चीज, देखिए, जो मुद्दा एपीएमसी का है, हटाने का है, मैं इसमें एक उदाहरण देना चाहूंगा बिहार राज्य का। बिहार में क्या हुआ, आप देखे 2006 में नीतीश कुमार की जो सरकार थी, उन्होंने एपीएमसी जो मंडियां हैं उनको हटाने का उन्होंने प्रयास रखा था। और 14 साल के बाद आपको खुद स्थिति आपके सामने है राशिद भाई, चेक कर लीजिए। नासिर सलीम, जानते हैं जहां पर दो अलग अलग नजर और नजरिए होते हैं ना, वहीं पर जाकर के मैं कैच कर लेता हूं। यू हैव बीन कॉट एट रॉन्ग फुट। जानते हैं क्यों? आपने नीतीश सरकार की तो बात कर ली, केरल में पिनरई विजयन सरकार की बात नहीं की, जो एपीएमसी मंडी की बात ही नहीं करते। आपने त्रिपुरा में लगभग 2.5 दशक से ज्यादा तक लेफ्ट का राज रहा, जहां पर एमएसपी एपीएमसी को लेकर के बात ही नहीं होती थी। आपकी नजर में वामपंथी तो ठीक है, लेकिन आपकी नजर में नीतीश जो है वो विलन है। ये नहीं चलेगा। अब हम चलते हैं विजय तालान के पास में। विजय तालान जी, सरकार क्या कर रही है कि अब किसान सम्मान निधि की अगली किस्त भी जारी करने वाली है। रायसेन के किसानों से प्रधानमंत्री ने बात की है, यूपी के किसानों से प्रधानमंत्री बात करने वाले हैं। चिट्ठी को लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, दर दर जाएंगे, दहलीज दहलीज जाएंगे, गांव में जाएंगे, पगडंडियों में जाएंगे, किसानों से मिलेंगे और ये बताएंगे कि देखिए चिट्ठी आपका हित है। अब क्या करेंगे आप लोग? आंदोलनकारी किसानों के पास नहीं जाएंगे। जो ठंड में 29 दिन से बहुत सारे किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त नहीं करेंगे। किसान दिवस पर 2 शब्द नहीं बोलेंगे, किसान लीडर के बारे में 2 शब्द नहीं बोलेंगे और वहाँ रास्ता भी बंद कर देंगे। ये इनका चरित्र है बीजेपी का। ये किसानों की बात करते हैं कि 1-2 मिनट में ये इतने सारे पैसे दे देंगे, 18,000 करोड़ रुपए दे देंगे उनको। इसके मांग, हमारी डिमांड इसकी नहीं है, कोई हमें भीख नहीं चाहिए। हम जो अपनी मांग रहे हैं, हमने मांगा तो स्वामीनाथन की आयोग को रिपोर्ट को लागू करें और C+2 को उसमें ऐड करके किसान को दें। ये बार-बार इनके प्रवक्ता टीवी पर बोलते हैं कि हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया है। विजय खैरा जी, देखिए किसान नेता हैं विजय तालान। सर एक बात मेरी और सुनिए। हाँ, बोले। और जिस तरह से ये आज कह रहे हैं ना, किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, ये कोई नई बात, तो मुकदमे ही दर्ज हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा, मुझे समय दीजिएगा। 1 अप्रैल 1987 की बात लीजिए, मुजफ्फरनगर में 2 किसानों की हत्या। 15 जून 1989 में अलीगढ़ में खैर में कांड हुआ, 6 किसानों की हत्या। रजबपुर में कांड हुआ, वो 6 किसानों की हत्या। 14 अगस्त 2010 में खैर चप्पल में ही, जो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, टप्पल, 4 किसानों की हत्या। 18 जनवरी 1998 में। एक मिनट, बहुत बड़ी खबर आ गई, बहुत बड़ी खबर आ गई है। मेजर ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेक की जाए। कांग्रेस को राष्ट्रपति भवन तक जाने की इजाजत नहीं मिली है। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर धारा 144 लगा दी गई। कोरोना के चलते धारा 144 लगाई गई है। 3 से 5 नेताओं का डेलीगेशन राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाला था। किसानों को लेकर 2 करोड़ हस्ताक्षर का ज्ञापन सौंपने की तैयारी है, लेकिन अभी कांग्रेस को इजाजत नहीं मिली है। अभी की यह बड़ी खबर है, कहा गया है कि कोरोना काल है तो भीड़ लेकर के नहीं जा सकते। मुदित जी, योर रिएक्शन प्लीज। देखिए, कोरोना काल है, भीड़ लेके नहीं जा सकते, लेकिन अमित शाह हजारों लोगों की मीटिंग वहां बंगाल में कर सकते हैं। दूसरा, देखिए, ये जो 18,000 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, कितने किसानों, 9 करोड़ किसानों को मिल रहा है। मतलब एक किसान को कितना, 2,000 रुपए। देखिए, जो एवरेज ये दे रहे हैं 5-6 हजार रुपए साल के दे रहे हैं, जो 500 रुपए महीना पड़ता है। कांग्रेस ने ये कहा था, न्याय स्कीम के अंतर्गत हम 6,000 रुपया देंगे हर परिवार को, और हर महीने देंगे। तो इसका क्या जवाब है बीजेपी के पास? देखिए, ये तो खाना पूर्ति कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। कृषि मंत्री कहते हैं, जैसे आपने कहा, हमें किसानों का बड़ा सम्मान है। वो किसानों का सम्मान कैसे करते हैं? ये तो खालिस्तानी है, किसानों का सम्मान ऐसे हो रहा है।
टुकड़े टुकड़े गैंग है, लेफ्टिस्ट है, ऐसे तो ये सम्मान करते हैं। देखिए, इनका पूरा मंशा ये रही है इस किसान आंदोलन को, इनको उम्मीद नहीं थी कि इतने किसान आ जाएंगे और लाखों की संख्या में होंगे। तो इन्होंने पूरा काम लगा रखा है, जो आरएसएस को लगा रखा है। किस काम पे लगा रखा है? रूमर फैलाने में, झूठ फैलाने में। देखिए, आरएसएस के तो मैं कहता हूँ रूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी, इनसे अच्छा मोदी जी, सबूत है क्या आपके पास? डिवीजन का काम क्या होता है ना कि कांग्रेसी को अगर गुदगुदी होती है तो संग, कांग्रेसी को खुजली हो तो संग, कांग्रेसी को सिरदर्द हो तो संग, किसी कांग्रेसी को बुखार आ जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये बार बार आरएसएस का आप नाम लेते हैं, आप ये कहते हैं कि आरएसएस को लगाया गया है भ्रम फैलाने के लिए। सबूत है क्या? डू यू हैव द एविडेंस? सबूत है मोदी जी? बेकार की ऑर्गेनाइजेशन है बोल दें। ये तो सारा, ये सारे संघी हैं, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे मोदी जी हो। सबूत आपसे मांगूंगा, याद रखिएगा। किसानों की कमाई को लेकर के भी बात करूंगा, याद रखिएगा। किसान की कमाई जो दोगुनी होने की बात करते हैं, उन्हें आईना भी दिखाऊंगा, याद रखिएगा। 4 हेडलाइंस के बाद लौटते हैं वापस। आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी राष्ट्रपति भवन के लिए निकल चुके हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, राहुल गांधी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, उनके साथ में है प्रियंका गांधी। यानी ये कांग्रेस मुख्यालय के ठीक बाहर की आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं। हालांकि 3 से 5 लोगों का डेलीगेशन निकलने वाला है और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के बाद यकीनन मीडिया से भी राहुल गांधी बातचीत करेंगे। राहुल गांधी के चेहरे पर हरे रंग का मास्क है। राहुल गांधी निकल रहे हैं और राष्ट्रपति के पास में जा रहे हैं। प्रियंका गांधी उनके साथ में हैं और बाईं तरफ की जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, वहां पर कांग्रेस के कई नेता हैं। रजत राकेश टंडन भी मेरे साथ में लाइव जुड़े हैं। अभी थोड़ी देर के बाद में रजत के साथ भी बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय पर राहुल गांधी जितने भी कांग्रेसी नेता हैं उनके साथ में बात करते हुए तस्वीरें यहीं रखें। मोदी जी, जवाब ये दीजिए कि आज जब राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा उससे क्या बदल जाएगा? वॉट एग्जैक्टली इज द चेंज दैट्स गोइंग टू हैपन? क्या बदल जाएगा किसानों के लिए? क्या बदल जाएगा हस्ताक्षर अभियान से? क्या कानून को लेकर के बहुत बड़ी बात हो जाएगी? असल कांग्रेस की रणनीति क्या है जमीन के लिए? कांग्रेस की रणनीति ये है, जो किसानों की आवाज है, हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, जो ये गूंगी बहरी सरकार सुन नहीं रही है, उसको राष्ट्रपति तक पहुंचाना। जो 2 करोड़ सिग्नेचर कांग्रेस ने कलेक्ट किए हैं पूरे हिंदुस्तान से, उसको राष्ट्रपति को देना और ये बताना कि ये सरकार किसी की बात नहीं सुन रही, किसानों की बात नहीं सुन रही, उनको मतलब एक तरह से गालियां दे रही है। अच्छा, माफी के साथ फिर आपको रोकना पड़ा, तस्वीरें बड़ी आ रही हैं। राहुल गांधी आनंद शर्मा से मिलते हुए, राहुल गांधी रणदीप सिंह सुरजेवाला से बात करते हुए, कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं जिनमें अधीर रंजन चौधरी भी नजर आ रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं, गुलाम नबी आजाद भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय की ये तस्वीरें हैं। आरपीएन सिंह बाईं तरफ हैं, प्रियंका गांधी पीछे की तरफ हैं, राहुल गांधी, जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। मुमकिन यह है कि अब यह फैसला किया जा रहा है कि अगर 3 से 5 लोगों को ही इजाजत मिली है तो वो 3 से 5 लोग कौन से होंगे? यकीनन राहुल गांधी होंगे, गुलाम नबी आजाद होंगे, अधीर रंजन चौधरी होंगे, लेकिन बाकी और 2 लोग कौन से होंगे, इस पर भी बातचीत हो रही होगी। और प्रेसिडेंट से मिलने के बाद क्या उनसे बात की जाएगी? और राहुल गांधी की जो तस्वीरें हैं अभी टीवी स्क्रीन पर, कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें हैं जो अभी आपको नजर आ रही हैं। यानी अब से थोड़ी देर के बाद 10:45 का टाइम है, यानी ठीक लगभग 12 मिनट के बाद में राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय से रायसीना हिल्स यानी कि राष्ट्रपति भवन की तरफ निकलेंगे। अभी ये जो राहुल गांधी की तस्वीरें हैं, कांग्रेस मुख्यालय से लाइव तस्वीरें हैं। रजत राकेश टंडन मेरे साथ में लाइव हैं। रजत, राहुल गांधी जिन नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या बात हो रही है? कितनी देर के बाद में राहुल निकलेंगे? 3 से 5 लोगों का जो डेलीगेशन है, उनमें नाम कौन कौन से हैं? देखिए, जो डेलीगेशन है उसमें 3 लोगों को अलाउ किया गया है कोविड काल की वजह से। उसमें दोनों ही फ्लोर लीडर्स ऑफ द हाउस रहेंगे। लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी हैं कांग्रेस के नेता, और राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद है। तो ये 2 लोग एक्कम्पनी करेंगे राहुल गांधी को। राहुल गांधी फिलहाल अंदर आ चुके हैं। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, जो भी पंजाब से सांसद आए, जितने भी सांसद हैं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं। ये पीछे का नजारा आप देख रहे हैं, बसेस राशिद यहाँ पर खड़ी हुई हैं 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स। जितने भी बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के CWC मेंबर्स हैं, सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में यहाँ से निकल के जाएंगे। लगभग आप 11:45 के वक्त सब विजय चौक पे एकत्रित होंगे। उसके बाद जो डेलीगेशन है, और कांग्रेस पार्टी का ही कहना है कि 2 करोड़ हस्ताक्षर उन्होंने किसानों से कराए हैं कृषि बिल के खिलाफ में। वो जो हस्ताक्षर वाले शॉट्स हैं उनको ट्रक में रखा गया है। उसी का एक मेमोरेंडम जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपेंगे। ठीक है,
रजत आप रहिए, इन तस्वीरों में अभी कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें हैं जहां पर राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ में बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ में प्रियंका गांधी हैं और जिन बड़े नेताओं के साथ में बातचीत की जा रही है, आनंद शर्मा है, पवन बंसल है, रणदीप सुरजेवाला हैं, इसके अलावा और शशि थरूर भी अभी थोड़ी देर पहले तस्वीरों में आपको नजर आ रहे थे, गुलाम नबी आजाद भी हैं। राहुल के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद है। 2 तस्वीरें आप देखें, जब राहुल गांधी निकले और निकलने के बाद कांग्रेस मुख्यालय के मेन आंगन में पहुंचे, उस बाग में पहुंचे जहां पर पवन बंसल, गुलाम नबी आजाद, शशि थरूर और बाकी जितने बड़े कांग्रेसी नेता हैं उनके साथ में पवन बंसल भी हैं। उनसे डिस्कशन करते हुए राहुल गांधी और पीछे प्रियंका गांधी भी हैं और थोड़ी देर के बाद, लगभग 10 मिनट के बाद राष्ट्रपति भवन के लिए जाएंगे। 2 करोड़ हस्ताक्षर जो किसानों से कराए गए हैं, यह ज्ञापन प्रेसिडेंट को सौंपा जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए हैं राहुल गांधी। थोड़ी देर के बाद में रायसीना हिल्स यानी राष्ट्रपति भवन के लिए राहुल गांधी निकलने वाले हैं। अब आपको यह दिखाते हैं कि 29 दिन में सरकार वर्सेस किसान क्या क्या हुआ है। 4 इंफोग्राफिक बैक टू बैक चलाए जाएं। सरकार क्या कह रही है, किसान क्या कह रहे हैं। ये इंफोग्राफिक आपको ये बताएगा कि सरकार ने कहा कानून में संशोधन कर देंगे, किसान कह रहे हैं नहीं, संशोधन नहीं चलेगा, वापस लीजिए। किसान के एक और वर्ग के साथ में बातचीत कर रही है सरकार, लेकिन किसान ये कह रहे हैं तथाकथित किसानों से बातचीत मत कीजिए, फूट मत डालिए किसानों के बीच। 2 चिट्ठियां भेजी हैं, यह कहना है सरकार का, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि आपने चिट्ठी तो भेजी, लेकिन बार बार 10 पॉइंट का एक ही प्रपोजल गोलमोल तरीके से आप भेज रहे हैं। सरकार ने कहा कि हम तो खुले दिल से बातचीत अभी भी कर रहे हैं, बातचीत के लिए तैयार है, 5 दौर की बातचीत की है। किसान कह रहे हैं नहीं, कानून रद्द कीजिए फिर बात कीजिएगा। एमएसपी पर गारंटी देंगे, किसान ने कहा, सरकार ने कहा। किसानों ने कहा नहीं, कानून रद्द कीजिए। एपीएमसी पर गारंटी देंगे, यह भी सरकार ने कहा। 10 पॉइंट का प्रपोजल भी दिया गया है, लेकिन किसानों ने कह दिया है प्रपोजल नहीं चलेगा, आप वापस कर लीजिए, वापस कीजिए जितने भी कानून आपने बनाए हैं, क्योंकि हमारे लिए डेथ वारंट जैसे हैं। अब आप देखें किसान की असल चुनौती क्या है और उनके लिए चैलेंजेस अभी क्या हैं। बढ़ती आबादी और घटती जो जोत वाला जो एरिया होता है, यानी जो क्षेत्रफल होता है, मजदूरों का शहर की तरफ पलायन होता जा रहा है, यह भी उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। खेती के लिए टेक्नोलॉजी नई नहीं है, देश में स्टोरेज की कमी है, मंडियां कम हैं, बिचौलिए ज्यादा हैं, फाइनेंस घटता जा रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, उनके ऊपर सिंचाई के अनियमित तरीके जो हैं, इसकी वजह से किसान आगे बढ़ नहीं पा रहे। अब एक और भी हम ग्राफिक आपको दिखाते हैं, किसान की हर महीने की कमाई क्या है। राष्ट्रीय औसत पर जब आप जाते हैं ना, तो 6,426 रुपए अभी तक किसानों की कमाई है। अलग अलग राज्य पूरी तरह से, हाँ इसे ओपन रखिए, अलग अलग राज्यों की हर महीने की किसान की कमाई आप देखें। जम्मू कश्मीर 12,683 रुपए प्रति महीना, पंजाब 18,059 रुपए, हरियाणा 14,434 रुपए, केरल 11,888, झारखंड 4,721 रुपए, पश्चिम बंगाल 3,980, यूपी 4,923, उत्तराखंड 4,701, कुल मिला जुला करके। फिर से एक बार हम देखते हैं राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पे जितने भी नेताओं के साथ में बातचीत कर रहे हैं। अभी तस्वीरों में आप देखें राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ में मिल रहे हैं और जिन 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन सौंपा जाना है, उसे लेकर के भी डिस्कशन किया जा रहा है। अभी कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी हैं, हालांकि वहां पर दिखाया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है। रजत, अभी राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं? देखिए राहुल गांधी ग्राउंड में है, यानी 24 अकबर रोड के ग्राउंड में है। ये जो बसेस हैं फिलहाल उनको बाहर किया गया है। मुझे लगता है कि अंदर से कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा पाएंगे कुछ समय में जब बाहर आएंगे। रणदीप सुरजेवाला और अजय माखन थे सबसे पहले, उसके बाद ये तस्वीरें जो है वो हम आपको लाइव ले चलेंगे अंदर कांग्रेस ऑफिस के कि वहां पर क्या हो रहा है, क्या हलचल है वहां पर क्या सोचते हैं लोग। ये जो लाइव तस्वीरें हैं ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये 24 अकबर रोड की तस्वीरें हैं जहां पर मैं ठीक है। अभी आप रजत राकेश टंडन को सुन रहे थे। रजत ये बताते हुए कि 24 अकबर रोड के इस गार्डन में यानी कांग्रेस मुख्यालय पर अभी राहुल गांधी हैं।
कांग्रेस के नेताओं के साथ में डिस्कशन किया जा रहा है। प्रेसिडेंट के पास जाने से पहले यह डिस्कशन चल रहा है। राहुल गांधी के दाईं तरफ गुलाम नबी आजाद हैं, बाईं तरफ अधीर रंजन चौधरी हैं और जितने भी बड़े नेता हैं अभी आपको कांग्रेस मुख्यालय पर नजर आ रहे हैं। और बाईं, ये जो एक दाईं तरफ की जो तस्वीर है, ये वही हस्ताक्षर है, यानी ये वही सिग्नेचर है जो कि प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा आपसे थोड़ी देर के बाद। 2 करोड़ किसानों का हस्ताक्षर लिया हुआ यह ज्ञापन है। रजत राकेश टंडन कुछ दिखाना चाहते हैं। रजत, बिल्कुल, देखिए राशिद, हम लोग भी 24 अकबर रोड के अंदर आ गए और ये पीछे की लाइव तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जितने भी कांग्रेस के एमपीज हैं, सीनियर लीडर्स हैं, सब बैठे हुए हैं और चेयर पर राहुल गांधी बैठे हैं। उनके एक तरफ गुलाम नबी आजाद हैं, एक तरफ अधीर रंजन, यानी दोनों ही जो लीडर्स ऑफ द हाउस हैं वो बैठे हुए हैं वहां पर और साथ साथ बातचीत भी कर रहे हैं एक दूसरे से। तो मुझे लगता है कि समय का इंतजार हो रहा है। जितने भी सीनियर लीडर्स हैं सब वो आ चुके हैं यहाँ पर और बैठे हुए हैं। ये कांग्रेस ऑफिस का ग्राउंड है राशिद, 24 अकबर रोड का, जहां पर इस वक्त राहुल गांधी जो है वो चेयर पर बैठे हुए हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, कैमरामैन के माध्यम से जूम करके ये तस्वीरें हैं। गुलाम नबी आजाद है, राहुल गांधी है, ये सब वहां पर बैठे हुए हैं इस वक्त। और मुझे लगता है कि कुछ ही देर में यहां से जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वो सब एक साथ यहां से निकलेंगे और विजय चौक, यानी वो चौराहा जो राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट के बीच में है, वहां तक जाएंगे और उसके बाद जो 3 लोगों का डेलीगेशन है वो सीधे राष्ट्रपति भवन जाएगा। हाँ, वैसे रजत तो मेरे साथ में है, लेकिन तस्वीरों में आप ये देखें कि शशि थरूर, ये जो अभी का मौका है, शशि थरूर ने अपना मोबाइल फोन निकाला हुआ है और वीडियो बना रहे हैं। हमने ये भी देखा। शशि थरूर के साथ ही में कोई और भी कांग्रेसी नेता हैं जो वीडियो बना रहे हैं। सामने की तरफ राहुल गांधी हैं और बड़ी बात यह है कि सिर्फ उत्तर भारत के नेता नहीं हैं बल्कि दक्षिण भारत के भी कई कांग्रेसी नेता हैं यकीनन। और 2 तस्वीरें आप देखें, बाईं तरफ की जो तस्वीर है कांग्रेस मुख्यालय यानी 24 अकबर रोड की तस्वीरें हैं। यहां से निकल करके राहुल गांधी के साथ 3 से 5 लोगों का डेलीगेशन अब से थोड़ी देर के बाद में विजय चौक में जाएगा। विजय चौक यानी कि वो जगह जो संसद भवन और राष्ट्रपति भवन के बीच में है और विजय चौक से निकल करके फिर उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए कांग्रेसी नेता जाएंगे। दाईं तरफ की जो तस्वीर है यह देश के 2 करोड़ किसानों का हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर किसान कानून के खिलाफ है जो कांग्रेस ने कराया है। कांग्रेस ने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया था और कांग्रेस ने यह कहा था कि बीजेपी तो अपनी किसान चौपाल लगा रही है लेकिन हम ये सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे। राहुल गांधी के बाईं तरफ अधीर रंजन चौधरी हैं, दाईं तरफ गुलाम नबी आजाद हैं, यानी लोकसभा के एक नेता, राज्यसभा के एक नेता। राहुल गांधी के साथ में डिस्कशन चल रहा है और राहुल गांधी अभी कांग्रेसी नेताओं की बातचीत सुनते हुए और अब से थोड़ी ही देर के बाद में राहुल गांधी राष्ट्रपति भवन की ओर कूच करेंगे। 3 से 5 लोगों का डेलीगेशन होगा। 2 करोड़ हस्ताक्षर का सौंपेंगे ज्ञापन। किसान आंदोलन पर राहुल प्रियंका गांधी का यह मोर्चा है। थोड़ी ही देर के बाद में प्रेसिडेंट हाउस यानी कि राष्ट्रपति भवन निकलने वाले हैं राहुल गांधी, जो अभी की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। अब 3 तस्वीरें आप देखें। जब राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और लोगों से डिस्कस किया, बीच की जो तस्वीर है अभी की लाइव तस्वीर है, राहुल गांधी बैठे हुए हैं, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए एक पूरा सर्कल बनाया गया है जहां पर कांग्रेस के तमाम नेता हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर जगह के नेता हैं जो अभी राहुल गांधी के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं। और आपकी स्क्रीन पर एक्सट्रीम राइट में ये जो बंडल नजर आ रहा है ना, ये 2 करोड़ किसानों का हस्ताक्षर है। किसान कानून के खिलाफ, यानी सरकार के उस कानून के खिलाफ जो जिसे किसान का एक बड़ा वर्ग, पंजाब हरियाणा के किसान का वर्ग ये मानता है कि उनके खिलाफ ये डेथ वारंट है। इसके जरिए उनकी एमएसपी खत्म हो जाएगी, इसके जरिए एपीएमसी की प्रणाली खत्म हो जाएगी, इसके जरिए मंडी खत्म हो जाएगी, मंडी का सिस्टम खत्म हो जाएगा। और यही एक वजह है कि एक ऐसे वक्त में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी किसानों के साथ दिखना चाहते हैं, किसानों के साथ जमीन मजबूत करना चाहते हैं, किसानों के साथ में पॉलिटिकल रिवाइवल का लॉन्चिंग पैड ढूंढना चाहते हैं। रजत राकेश टंडन के पास एक बार फिर नहीं, रजत के पास में चलते हैं, उससे पहले दिल्ली पुलिस को सुनिए। क्या आप लोग वहाँ तक जाने देंगे? जिनको परमिशन है ऑब्वियसली उनको अलाउ करेंगे, जिनको परमिशन नहीं है वो अलाउ नहीं होंगे। करके वो लोग वहाँ से पार्लियामेंट से वहाँ तक जाने वाले हैं, प्रेसिडेंट हाउस तक, क्या उनको अलाउमेंट मिलेगा? हाँ, बिल्कुल उनको अलाउ कर दिया गया है बिकॉज उनको राष्ट्रपति भवन से परमिशन है, सो दे आर अलाउड। दिल्ली पुलिस के अधिकारी को सुन रहे थे आप, जिनका यह कहना है कि जिन्हें परमिशन है उनके लिए तो अलाउड है, लेकिन कोरोना काल में हम भीड़ नहीं लगने देंगे। सेक्शन 144 इंपोज किया गया है। रजत के पास दोबारा जा सकते हैं क्या हम? ठीक है, रजत के पास में दोबारा चलते हैं। रजत, अभी कांग्रेस मुख्यालय पर क्या हो रहा है? विजय चौक के लिए कब निकलेंगे? विजय चौक से राष्ट्रपति भवन मार्च कब शुरू होगा?
देखिए राशिद, दो तस्वीरें दिखाता हूं 24 अक्टूबर रोड की। एक पीछे की तस्वीर है, जिन हस्ताक्षर कैंपेन की हम बात कर रहे हैं, लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे वो ट्रक खड़े हुए हैं, वो जो ट्रक खड़े हुए हैं वो पीछे खड़े हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार जूम करके वो तस्वीरें दिखाएं। ये 24 अक्टूबर रोड की आप कह सकते हैं तस्वीरें हैं। और ये जो ट्रक्स आप देख रहे हैं जिसपे ये ब्लैक पैनल लगे हैं, किसानों पर अत्याचार बंद करो, इनमें ही वो कैंपेन वाले लेटर्स हैं, सिग्नेचर्स वाले 2 करोड़ लेटर्स हैं जो कि इस ट्रक में रखे गए। ये राइट हैंड साइड कांग्रेस ऑफिस का है। लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, किसानों के लिए, किसानों पर अत्याचार बंद करो, काले कानून वापस करो, ये प्ले कार्ड्स हैं और बड़े पोस्टर्स हैं जो कि यहां पर रखे हुए हैं। और इसके ठीक पीछे आप देखेंगे तो लगातार बातचीत का जो दौर है वो जारी है। राहुल गांधी नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल है, गुलाम नबी आजाद है, अधीर रंजन चौधरी है, जितिन प्रसाद है इस वक्त राहुल गांधी के साथ, और अधीर रंजन, 2 नेता हैं जो बातचीत कर रहे हैं। और लेफ्ट हैंड साइड पर मुझे लगता है शायद आपको नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ, प्रियंका गांधी लगभग 8-9 सीट छोड़कर लेफ्ट हैंड साइड पर बैठी हुई है। वहीं पर प्रियंका गांधी जो है वो भी बातचीत कर रही है। तो ये आप कह सकते हैं कि कांग्रेस का बहुत दिनों बाद राशिद, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे रिबल्स थे, ग्रुप 23 थे, लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन आज एक यूनिटी दिखाई पड़ रही है। और मुझे लगता है कि माइक की भी व्यवस्था वहां की गई है। केसी वेणुगोपाल जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो माइक से कुछ संबोधन कर रहे हैं जितने भी बड़े नेता यहां पर बैठे हुए हैं। जी रजत, आप सुने कि संबोधन में क्या खास है। एक ऐसे वक्त में जबकि किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त जारी करने का फैसला किया गया, एक ऐसा वक्त जबकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी खुद देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की किस्त ट्रांसफर करेंगे। एक ऐसे वक्त में जबकि प्रधानमंत्री 24 घंटे के बाद यूपी के किसानों के साथ में बातचीत करेंगे, वैसे में ही कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। लेकिन अभी बॉर्डर पर क्या चल रहा है, हम ब्रेक लें उससे पहले आपको दिखाते हैं कि बॉर्डर पर अभी किसानों ने किस तरह से अपना एक पैरेलल मीडिया बनाया हुआ है, क्योंकि किसानों को यह लगता है कि अपनी बात पहुंचानी बहुत जरूरी है। आंदोलनकारी किसानों ने समानांतर मीडिया शुरू कर दिया है। आंदोलनकारी किसानों ने खुद का एक आईटी सेल बनाया है। 60 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं। 250 ग्रुप का टारगेट रखा गया है। टिकरी बॉर्डर पर 10,000 लोगों को एक ग्रुप में जोड़ा जा चुका है। सोशल मीडिया पर भी किसानों के मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। फेक न्यूज से लड़ाई करने के लिए, फाइट करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली से संपर्क करके व्हाट्सएप ग्रुप का एक पूरा नेटवर्क बनाया गया है। 1 मिनट में बात हरियाणा पंजाब में घर घर कैसे पहुंच जाए, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। और किसान 4 पन्नों का एक अखबार ट्रॉली टाइम्स भी निकाल रहे हैं। यानी किसानों का एक मीडिया है। सोशल मीडिया के जरिए किसान हर किसी तक पहुंचने की कोशिश में हैं। और हाँ, किसान ये भी चाहते हैं उनके मंच का कोई भी राजनीतिक फायदा न उठाए। किसान ये भी चाहते हैं कि उनके मंच से कोई भी ऐसी खबर न जाए जो फेक न्यूज की कैटेगरी में आए और आंदोलन को गलत शक्ल अख्तियार करता हुआ दिखाए। बाईं तरफ की मेरी ये जो तस्वीरें हैं, ये कांग्रेस का मोर्चा है। राहुल गांधी थोड़ी देर के बाद में विजय चौक पहुंचने वाले हैं। राष्ट्रपति भवन जाएंगे। 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन भी सौंपेंगे। एक ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा।